चतुर्थ तकनीक है क्लॉथ बकेट। क्लॉथ बकेट को प्रयोग करने की स्थिति एवं आवश्यक सामान। जब बच्चा बोरवेल के बीच में कहीं बदन के सहारे फंसा है और उसके पैर नीचे लटके हैं, वह होश में है या बेहोश, उसको कपड़े की बाल्टी द्वारा भी बचाया जा सकता है। यह देखने में आइसक्रीम के कोन की तरह लगता है। ये देखिए, इस प्रकार से ये कोन की तरह है, जो कि इन दोनों बेल्ट से लटक जाता है। कपड़े को इस टाइप की शेप दे करके और फिर इसको यहाँ से सिलाई करके, इस तरह से इसको सिलाई करके, ऐसे सिलाई करके इसको तैयार किया जाता है। ये जो कपड़े के कोन का व्यास है, बोरवेल के व्यास के बराबर होना चाहिए, जिससे कि बच्चे के पैरों के समाने की संभावना अधिकतम रहे। कोन के अंदर एक लोहे की बॉल डाल देते हैं, जिससे ये स्वाभाविक रूप से भारी हो जाता है और सेंटर में अपने आप से लटकेगा। इसके ऊपरी सिरे पर एक बॉर्डर सिल करके एक वाहनों के ब्रेक में होने वाला तार या मल्टी स्ट्रेन स्टील वायर, जो कि आप इस प्रकार देख सकते हैं, इसके 3 चक्र हमने ऐंठ करके बनाया है। इसी को हम यहाँ बॉर्डर में सिल देते हैं। इसकी स्पेशल बात यह है कि ये स्वाभाविक रूप से गोल होता है। अगर हम इसको इस तरह से दबाएंगे तो ये दब जाएगा, लेकिन छोड़ते ही फिर से अपना गोलाई शेप में आ जाएगा। इसी गुण को हमने इस्तेमाल किया है कि हम इसको इस तरह से फोल्ड करके ये फोल्ड करके और इसको पेपर से रैप करके हम बच्चे के साइड से नीचे पहुंचा देते हैं और फिर ये स्वाभाविक रूप से देखिए इस प्रकार खुल जाता है। क्लॉथ बकेट परीक्षण के लिए तैयार है। सबसे पहले इसको बोरवेल के अंदर आधा मीटर गहराई तक डालकर जांच करेंगे कि कपड़े के कोन का व्यास बोरवेल के व्यास के समान है और इसका निचला सिरा स्वाभाविक रूप से नीचे लटक रहा है। अब इसकी मजबूती का परीक्षण करेंगे। इसके लिए कपड़े की बेल्ट को किसी चेन, पुली या ऊंचे हुक से लटकाकर किसी 5-6 वर्ष के बच्चे को कोन के अंदर खड़ा करके मजबूती की जांच कर सकते हैं। कोन के अंदर लगभग 20 किलोग्राम गेहूं या कोई भी अनाज भरकर लटकाएंगे। कपड़े की लंबी बेल्ट से जुड़ी क्लॉथ बकेट और अनफोल्ड डोरी को ऊर्ध्वाधर स्थिति में लटकाकर टॉर्च या सीसीटीवी से देखकर धीरे धीरे बोरवेल के अंदर बच्चे के पास तक पहुंचाएं। बकेट के बच्चे के पास पहुंचने पर बहुत ध्यान से देखते हुए बच्चे के आसपास उपलब्ध खाली स्थान का प्रयोग करते हुए बकेट को बच्चे से लगभग 1 मीटर नीचे तक पहुंचाएं। क्लॉथ बकेट से जुड़ी बेल्ट को यथास्थिति में रखें और अनफोल्ड डोरी को खींचकर क्लॉथ बकेट को अनफोल्ड कर बेल्ट को धीरे धीरे हिलाएं। इससे क्लॉथ बकेट स्वाभाविक रूप से नीचे लटकेगी। अब बेल्ट को धीरे धीरे ऊपर खींचकर बकेट को बच्चे के पैरों के पास तक लाएं और बहुत ध्यान से देखते हुए बच्चे के पैरों को बकेट के अंदर लाने का प्रयास करें। जब बच्चे के पैर बकेट के अंदर आ जाएं,
तो बेल्ट को थोड़ा और ऊपर करके ध्यान से यथास्थिति बनाए रखें और बच्चे को निर्देश दें कि वो बकेट के साथ जुड़ी बेल्ट को पकड़ ले। सीसीटीवी या टॉर्च से देखकर या बातचीत के द्वारा निश्चित होने पर क्लॉथ बकेट को ऊपर की तरफ बिना झटका दिए आराम से खींचे। क्लॉथ बकेट के साथ साथ बोरवेल में फंसा बच्चा भी सुरक्षित ऊपर निकल आएगा।